अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूंग की दाल की एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लाई हूँ। गारंटी है ये रेसिपी देखने के बाद आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जितनी दिखने में ये मज़ेदार लग रही है, यकीन कीजिए आप जब इसे बनाकर खाएंगे तो डेफ़िनेटली आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके बच्चे रोज़ आपसे इसी रेसिपी की फरमाइश करेंगे, इसी सालन की। क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, चटपटा मज़ेदार सा सालन बनता है ये। जो बच्चे दाल शौक़ से नहीं खाते हैं, बोर हो चुके हैं वही रूटीन की दाल सब्ज़ी खाकर, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसके लिए मूंग की दाल मैंने यहाँ पर ली है। 1 घंटा पहले दाल को भिगोकर रख दिया था और मैंने इसे अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। इस पर क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी दाल को हम भिगोते हैं तो बहुत सारा येलो कलर निकलता है, तो वो केमिकल ही होता है। तो दाल को आप हमेशा अच्छी तरह 3 से 4 पानी से साफ़ पानी से वॉश करें ताकि इस पर जो भी केमिकल हो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दाल को हमने मिक्सी का जार यहाँ पर लिया है, इसमें मैं पीस रही हूँ। दाल में आप देख सकते हैं थोड़ा-सा पानी मौजूद है, 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी मौजूद होगा। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके ऐसे ही पीस लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं डाल रही हूँ इसमें, इससे बहुत ही फ्लफ़ी से ही बनेंगे। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से। दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। इसमें थोड़ा-सा पानी बिल्कुल मौजूद था, पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डाला है। आपने भी पानी इसमें नहीं डालना है ज़्यादा, बस इसी तरह से आप इसे पीस लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अच्छी तरह से मिला लेना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। 1 पाव मूंग की दाल से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इस तरह का है ये दिखने में, ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी सा ये बैटर बन चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल देखिए यहाँ पे गरम हो चुका है अच्छी तरह से। आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये एकदम से जितना भी ऑयल है इसे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। इसीलिए आपने गरम ऑयल में ही इसको डालना है बैटर को। और कोई भी 1 चम्मच ले लें, चम्मच की मदद से इस तरह से आप डालते जाएँ, बहुत ही ईज़िली आसानी से ये फ्राई हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा जो आपको बेहतर लगे उसी हिसाब से आप बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही एक साइड से कलर आना शुरू हुआ है तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और पलटकर दूसरी साइड से भी इनको कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऑयल भी बहुत कम एब्ज़ॉर्ब करती हैं, कम ऑयल में फ्राई हो जाती हैं। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इनको अच्छी तरह से दोनों कलर से गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये मंगोचियाँ मैं आज बना रही हूँ और भाप बड़ी भी बनती है इससे। अगर आप कहेंगे तो वो रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। उसमें फ्राई नहीं किया जाता है, भाप में बनाई जाती हैं। तो ये देखिए अंदर तक देखिए जाल बना हुआ है, कितनी सॉफ्ट ये बने। और यकीन कीजिए मंगोचियाँ इतनी मज़े की हैं कि जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इनको ऐसे ही खा लें एज़ इट इज़। बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये जो ऑयल हमारे पास फ्राई जिसमें हमने किया था मंगोचियों को, उसी में से थोड़ा-सा कुछ ऑयल हम ले लेंगे, आधा कप के करीब ऑयल लेंगे। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है बारीक चॉप करके। ये देखिए मैंने प्याज को चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे।
झटपट से मिनटों में बन जाता है ये सालन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए कड़ी पत्ता डालेंगे, 8 से 10 पत्ते। अगर आपके पास है कड़ी पत्ता मौजूद तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। कड़ी पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच ज़ीरा मैंने डाला है और साथ में काली मिर्चें लेंगे थोड़ी सी, 8 से 10 दाने काली मिर्च के डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का जो एरोमेटिक सा जायका होता है ऑयल में निकलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसकी खुशबू। तो इस तरह से हम लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। निहायत ही खुशबूदार ये सालन बनता है क्योंकि इसका जो मसाला है, इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही शानदार बनती है। तो सेम रेसिपी को ज़रूर आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर को मैंने देखिए बारीक चॉप करके लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो टमाटर को पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। नमक इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कलर के लिए होता है, इससे कलर खूबसूरत आता है लेकिन इसमें तीखापन नहीं होता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। धनिया पाउडर इसलिए ज़रूरी होता है सालन में डालना क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है निकल कर। तो इसको आप कोशिश किया करें कि घर में ही साबुत धनिया लेकर और आप इसे पीस कर रख लें। बाज़ार का जो पिसा हुआ धनिया होता है उसमें इस तरह की खुशबू नहीं मिलती है और सालन का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। जो बाज़ार का धनिया मिलता है उसमें केमिकल होते हैं, मिलावट होती है। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप धनिया साबुत घर में आप ख़ुद लाकर पीसें, तो आप देखेंगे आपके सालन में जो खुशबू आएगी उसकी बात ही अलग होगी। इसीलिए धनिया जो है एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे सालन का, क्योंकि जिस तरह से नमक मिर्च हल्दी ज़रूरी डाली जाती है इसी तरह धनिया भी लाजमी डाला जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए मसाले में मैंने 2 बार पानी डालकर अच्छी तरह से भूना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। जब हमारा मसाला अच्छा भुना हुआ होगा, भुनाई अच्छी होगी, तभी हमारा सालन का जो शोरबा है वो मज़े का बनता है। तो मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भुनाई की। इसके बाद मैंने इसमें मंगोचियाँ डाल दी हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से भुन चुकी है, मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा, जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 3 गिलास पानी इसमें डाला है। थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद और डाल गई हूँ क्योंकि ये मंगोचियाँ पकने के बाद फूल जाती हैं, इनका साइज़ डबल हो जाता है और ये शोरबा जो होता है इसे एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। पकने के बाद शोरबा जो है इसमें कम रह जाता है। तो ये कसूरी मेथी लिए मैंने 1 टेबल स्पून, इसको भी मैं हाथों से इस तरह से क्रश करके डालूँगी। लाज़मी डालिएगा, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है इसमें और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है कसूरी मेथी का। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें ऊपर से खुशबू के लिए डालेंगे। तो अब हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा पकाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे दम पर लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो इसको मज़ीद और जायकेदार बनाने के लिए 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से।
यकीन कीजिए बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। और आप देख सकते हैं मंगोचियाँ अपने साइज़ से डबल हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं शोरबा भी इसका पहले से कम हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पकने के बाद जो शोरबा होता है इसे एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और अपने साइज़ से ये डबल हो जाती हैं। तो देखिए लुक आप चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही हैं कि बच्चे क्या बड़े क्या हर कोई शौक़ से खाना पसंद करेगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ऊपर से हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर दूँगी। और आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं या बॉयल राइस के साथ, चावल के साथ खाइए। बहुत ही लजीज सालन बना है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।